आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, आज श्री रामचरितमानस का अयोध्या कांड आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वृतांत आपको पसंद आएगा और एक राम भक्त होने के नाते आप भी मेरे साथ इसको गाएंगे या ध्यानपूर्वक सुनेंगे। यस्याके च विभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके भाले बाल विधुर्गले च गरलं यस्योरसि व्यालराट सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा शर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्री शंकर पातु माम्। दोस्तों और भक्तों, आज अयोध्या कांड की शुरुआत कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप इस वृतांत को अंत तक सुनेंगे। तो आइए बिना समय गवाए इस अयोध्या कांड के श्लोक के अर्थ करते हैं। जिनकी गोद में हिमाचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्षः स्थल पर सर्पराज शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहारकर्ता या भक्तों के पापनाशक सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। प्रसन्नतां यानागताभिषेक तथा नमस्मम्ले वनवासदुः खतः मुखाम्बुज श्री रघुनंदनस्य मे सदास्तु सा मंजुलम गलप्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारबिंद की शोभा राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन हुई। वह कमल मुख की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। अर्थात नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में अमोघ बाण और सुंदर धनुष हैं, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को, यानी के चार फल कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले हैं। जब ते राम ब्याहि घर आए नित नव मंगल मोद बधाए भुवन चारिदस भूधर भारी सुकृत मेघ वर्षं सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके अपने घर आए हैं, तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत नहीं, रिद्धि सिद्धि संपत न दे सुहाई उमग अवध अम्बुध कहूँ आई मणिगण पुर नर नार सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियाँ
उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आकर मिल रही हैं। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं, जो सब प्रकार से पवित्र, अमूल्य और सुंदर हैं। कहे न जाए कछु नगर विभूति, जन एतने अबिरंच कर तूती। सब विद सब पुर लोग सुखारी, रामचंद मुख चंद निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता, ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी हैं। मुदित मात सब सखी सहेली, फलित बिलोक मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील सुभाओ, प्रमुदित होए देख सुनिराओ। सब माताएं और सखी सहेलियां अपने मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के गुण, रूप, शील और स्वभाव को देख सुनकर राजा दशरथ बहुत ही आनंदित हैं। दोहा। सब कै उर अभिलाष अस, कहीं मनाए महेश। आप अछत जुबराज पद, राम ही देव नरेश। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज का पद दे दे। एक समय सब सहित समाजा, राम एक समय सब सहित समाजा। राजसभा रघुराज विराजा, सकल सुकृत मूरत नर नाहु। राम सुजस सुन अतिथि उछाहु। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नृप सब रहि कृपाभिलाषें, लोकप करहि प्रीति रुख राखें। त्रिभुवन तीन काल जग माही, पूरे भाग दशरथ सम नाही। सभी राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को देखते हुए उनके अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछ कहिय थोर सब तासु। राय सुभाए मुकुर कर लीन्हा, बदन बिलो की मुकुट सम कीन्हा। मंगलों के मूल भगवान श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं, उनके लिए जो कुछ कहा जाए सभी कुछ थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुंह देखकर मुकुट को सीधा किया। श्रवण समीप भय नित, श्रवण समीप भय सित केसा। मनहु जरठपन अस उपदेसा। नृप जुबराज राम कहूँ देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। देखा कि कानों के पास बाल सफेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश दे रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। दोहा। यह विचारे और आन नृप, सुदिन सुअवसर पाए। प्रेम पुलक तन मुदित मन, गुरहि सुनायहु जाए।
हृदय में ऐसा विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय करके राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंदमग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को कह सुनाया। कहे भुआल सुनियो मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक। सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरे मित्र उदासी। राजा ने कहा कि हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुन लीजिए। श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से सब योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सब ही राम प्रिय जय विधि मोहि। प्रभु असीस जन तन धर सोही। विप्र सहित परिवार गुसाई, करहि छोह सब रो रहे नाही। सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके सुशोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। किन पर? श्री रामचंद्र पर स्नेह करते हैं। किसको कह रहे हैं राजा दशरथ? अपने गुरु वशिष्ठ जी को कह रहे हैं। जय गुरु चरण रेणु सिर धरही, तेजन सकल विभव बस करही। मोहि सम यहु अनुभयउ न दूजे, सब पायऊं रज पावन पूजे। जो लोग गुरु के चरणों की रज को धारण करते हैं मस्तक पर, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान किसी दूसरे ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज को, आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब अभिलाष एक मन मोरे, पूज्य नाथ अनुग्रह तोरें। मुनि प्रसन्न लख सहज स्नेहु, कहु नरेश रजाय सुदेहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूर्ण होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि प्रसन्न होकर बोलते हैं कि हे नरेश, आज्ञा दीजिए, कहिए आपकी क्या अभिलाषा है, आपकी क्या इच्छा है। दोहा आता है, राजन राउर नाम जस, सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महिप मन, मन अभिलाष तुम्हार। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने के पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुरु पर सन्न जे जानी, बोले उराओ रहस्य मृदुबानी। नाथ राम कर यहीं जुबराजू, कहिए कृपा कर करियो समाजू। अपने जी में गुरु को सब प्रकार से प्रसन्न जानते हुए हर्षित होकर राजा कोमल वाणी से बोले कि हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज कीजिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मोहि अछत यहु होए उछाहु, लहहि लोग सब लोचन लाहु। प्रभु प्रसाद शिव सबय निवाही, यह लालसा एक मन माही। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए,
जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु यानी कि आप के प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सभी इच्छाएं पूर्ण कर दी। केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। क्या लालसा? कि प्रभु श्री राम किसी तरह युवराज गद्दी पर आसीन हो जाएं। उनी ना सोच तनु रहु कि जाऊ, जेहि न होई पाछे पछताऊ। सुन सुन दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या न रहे, समाप्त हो जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा ना हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर वशिष्ठ मुनि मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। सुन नृप जास विमुख पछताही, जास भजन बिन जरन न जाही। भयउ तुम्हार तनय सोय स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन के बिना जी की जलन नहीं खत्म होती, वही स्वामी सर्वलोक माहेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेमवश आपके पुत्र बने हैं। दोहा आता है, बेग विलंब न करिय नृप, साज सबुय समाज। सुदिन सुमंगल तबहि, जब राम होहि जुगराज। हे राजन, अब देर मत कीजिए, शीघ्र आप सामान को सजाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज बन जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलाए। कहे जय जीव शीस तिन नाए, भूप सुमंगल वचन सुनाए। राजा दशरथ आनंदित होकर अपने महल में आए और उन्होंने अपने सेवकों को, अपने मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाया। तब राजा ने सुंदर मंगलमय वचन श्री राम को युवराज पद देने का प्रस्ताव सभी को सुनाया। जौ पाँच मत लागे नीका, करहु हर्षि ही राम ही टीका। क्या कहा कि यदि पंचों को, आप सभी को यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र का राज तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत विरम परे उजन पानी। बिनती सचिव करहि कर जोरी, जियहु जगतपति बरस करोरी। बिनत सचिव करहि कर जोरी, जियहु जगतपति बरस करोरी। इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री बहुत आनंदित हुए, मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर किसी ने पानी डाल दिया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। जग मंगल भले काज विचारा, बेगिय नाथ न लायह बारा। नृपहि मोद सुन सचिव सुभाषा, बढ़त बोंड जन लही सुशाखा। आप जगत भर का मंगल करने वाला भला आपने काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता कीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी को सुनकर राजा अवधेश ऐसे आनंदित हुए मानो बढ़ती हुई बेल
सुंदर डाली का सहारा पा गई हो। दोहा। कहे भूप मुनिराज कर, जोई जोई आयस होय। कहे भूप मुनिराज कर, जोई जोई आयस होय। राम राज अभिषेक हित, बेग करहु सोई सोय। राम राज अभिषेक हित, बेग करहु सोई सोय। राजा ने कहा, श्री रामचंद्र के राज्य अभिषेक के लिए मुनि वशिष्ठ जी जो जो आज्ञा हो आप लोग वही सब कुछ तुरंत करें। हर्ष मुनीस कहो मृद बानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। हर्ष मुनीस कहेउ मृदु बानी, आनहु सकल सुतीरथ पानी। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गण मंगल नाना। औषध मूल फूल फल पाना, कहे नाम गण मंगल नाना। मुनि वशिष्ठ ने हर्षित होकर कोमल वाणी से संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल ले आओ करके मंगाया। फिर उन्होंने औषधि मूल फूल फल और पत्र आदि अनेकों मांगलिक वस्तुओं के नाम गिनकर बताए। चामर चरम बसन बहु भांति, रोम पाट पट अगणित जाति। मणिगण मंगल वस्तु अनेका, जो जग जोग भूप अभिषेका। चंवर मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र, असंख्यों जातियों के ऊनी और रेशमी कपड़े, नाना प्रकार की मणियां, रत्न और भी बहुत सी मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्याभिषेक के योग्य होती हैं, सबको मंगाने की उन्होंने आज्ञा दी। वेद विदित कहे सकल विधाना, कहे रचहु पूर्व विध बिताना। सफल रसाल पूग फल केरा, रोपहु बीथिन पुर चहु फेरा। वशिष्ठ मुनि ने वेदों में कहा हुआ सारा विधान बताते हुए कहा कि नगर में बहुत से मंडप चंदोवे सजा दो, फलों समेत आम सुपारी और केले के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोपाई कर दो। रचहु मंजू मन चौके चारू, कहु बनावन बेग बजारू। रचहु मंजू मन चौके चारू, कहु बनावन बेग बजारू। पूजहु गणपति गुरुकुल देवा, सब विधि करहु भूमि सुर सेवा। सुंदर मणियों के मनोहर चौक पुरवाओ और बाजार को तुरंत सजाने के लिए कह दो। श्री गणेश जी गुरु और कुल की पूजा करो और भूदेव ब्राह्मणों की सब प्रकार से सेवा करो। दोहा। ध्वज पताक तोरण कलश, सजहु तुरग रथ नाग। सिर धर मुनिवर बचन सब, निज निज काजहि लाग। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ और हाथी सभी को सजाओ। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के वचनों को सिरोधार करके सब लोग अपने अपने काम में लग गए। जो मुनीस जह आयस दीन्हा, सोते ही काज प्रथम जन कीन्हा। जो मुनीस जह आयस दीन्हा, सोते ही काज प्रथम जन कीन्हा। विप्र साधु सुर पूजत राजा, करत राम हित मंगल काजा। मुनीश्वर ने जिसको जिस काम की आज्ञा दी उसने वह काम
शीघ्र अतिशीघ्र कर डाला, मानो पहले से ही विचार कर रखा हो। राजा, ब्राह्मण, साधु और देवताओं को पूज रहे हैं और श्री रामचंद्र जी के लिए सब मंगल कार्य कर रहे हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा, बाज गहा गह अवध बधावा। राम सिया तन सगुन जनाए, पर कहीं मंगल अंग सुहाए। प्रभु श्री राम के राज्याभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही सारे अवध में धूमधाम से बधावे बजने लगे। श्री रामचंद्र जी सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए, उनके अंदर मंगल अंग पड़कने लगे। पुलक सप्रेम परस पर कहहीं, भरत आगमन सूचक अहीं। भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से कहते हैं कि ये सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए बहुत दिन हो गए हैं, बहुत ही अवसेर आ रही है, बार बार उनसे मिलने की मन में आती है। शकुनों से प्रिय भरत के मिलने का विश्वास होता है। भरत सरिस प्रिय को जग माही, एहि सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राती, अंड नहीं कमठ हृदय जेहु भाती। भरत सरिस प्रिय को जग माही, एहि सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंध सोच दिन राती, अंडन ही कमठ हृदय जेहि भांति। भरत जी के समान जगत में हमें और कौन प्यारा है। शकुन का बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का दिन रात ऐसी सोच रहती है, जैसा कछुए का हृदय अंडों में रहता है। दोहा, एहि अवसर मंगल परम, सुन रह सेउर निवास। एहि अवसर मंगल परम, सुन रह सेउर निवास। शोभत लख विधु भड़त जन, बारिद बीच विलास। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रन्निवास हर्षित हो उठा, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देखकर समुद्र में लहरों का विलास यानी कि आनंद सुशोभित होता है। लहरें बढ़ती चली जाती हैं, उठती चली जाती हैं। दोस्तों, समय इजाज़त नहीं दे रहा, इस अयोध्या कांड को यहीं पर रोकते हैं। अगले वृत्तांत में इससे आगे आपको सुनाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दें। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ तक आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं तक पहुँचाना। और दोस्तों, इस अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में जाकर अवश्य देना। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय। जय नृप दशरथ महाराज की जय।